फाइनल पेपर फर्स्ट। आज का टॉपिक है अपना बिजनेस फोरकास्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज के जो प्रश्न हम हल करेंगे वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से इस पर ध्यान देना। जैसे उदाहरण नंबर 8 है अपनी बुक का, वह नीचे दिए गए बिक्री समकों के आधार पर सामान्य समीकरणों का उपयोग करते हुए न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा वर्ष 2000 की बिक्री का पूर्व अनुमान कीजिए। हमें दिए गए समक ईयर्स 1995 में, सेल्स दी हुई है इन लेक्स में 83, चिन्ह 1996 में, 1997 में 71, 1991 में 90 और 1999 में 109। और ये क्वेश्चन अपने बीकॉम 2000 में आया हुआ है अजमेर यूनिवर्सिटी का। तो इसको हल करने के लिए पहले हम सारणी बना के अलग अलग जो समीकरण में हमें मान चाहिए वो निकालेंगे। इसमें यहाँ लिख लेंगे ईयर्स में और सेल्स में, और फिर अक्स निकालेंगे। इसको पहला ईयर का हम 0 मान के फिर क्रम से इनको संख्या दे देंगे। फिर इस अक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर इनकी सारे की टोटल लगा देंगे। इसकी n 5, इसकी सिग्मा वाई इस बराबर 445, सिग्मा अक्स बराबर 10 और सिग्मा अक्स स्क्वायर 30। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। फिर अक्स वाई निकालेंगे। फिर अक्स वाई निकालेंगे 0, 92, 142, 270, 437। इस प्रकार ये टोटल हुई सिग्मा अक्स वाई बराबर 940। फिर मेथड इस तरह रेखा वो अपनी है y बराबर a प्लस बी अक्स। तो और अक्स a और b का हम जो अचर है उनको निकालना है। तो उसके लिए दो समीकरण दिए हुए हैं हमें। एक तो सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा अक्स, दूसरा है सिग्मा अक्स वाई बराबर ए सिग्मा अक्स प्लस बी सिग्मा अक्स स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे। अब मान रखेंगे, पहले समीकरण के अनुसार मान रख देंगे। सिग्मा वाई है 445, फिर 5 ए, फिर 10 बी। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी हम मान रख लेंगे। फिर जो दूसरा है वो मल्टीप्लाइंग 81 फर्स्ट बाई 2, यानी एक समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 890 गुना करने के बाद में 890 10 ए और 20 आ गया। इस प्रकार से इसको हम हल कर देंगे। फिर दूसरा जो है वो डिडक्शन कर देंगे। एक समीकरण 1 को समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। तो इस प्रकार अपने आ गया b बराबर 5। हल करने पर b बराबर 5 आ गया। फिर जो अगला स्टेप है उसको हल करेंगे। b का मान हम समीकरण एक में रखेंगे और इस प्रकार a बराबर अपने 19 से आ गया। फिर आगे
जो रेखा है उसमें हम मान भर देंगे। लाइन ऑफ द फिट इज y बराबर 79 प्लस 5x और इस प्रकार। फिर फॉर द ईयर्स x बराबर 5 है, y बराबर फिर इसमें मान रख देंगे इस रेखा में। तो रेखा में मान रखने पर हमने जो सेल्स आई वो है 104 वो अपनी सेल्स आ गई, 104 लाख सेल्स आ गई। इस प्रकार ये आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी परीक्षा में आया हुआ है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ यदि चेन्नई में x की मांग 50 है तो निम्नलिखित सूचना से जयपुर में अनुमानित मांग की गणना कीजिए। हमें इसमें दिया गया है एवरेज डिमांड एट चेन्नई, कोष्टक में x का समांतर माध्य बराबर 60। इसी प्रकार एवरेज डिमांड एट जयपुर, y का समांतर माध्य बराबर 62। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डिवाइसन है ऑफ चेन्नई है 3 और स्टैंडर्ड डिवाइसन ऑफ जयपुर है 2.5। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है 0.6। और ये क्वेश्चन पे अपने अजमेर बीकॉम थर्ड ईयर 2001 में आया हुआ है, तो इसको भी हम हल कर लेंगे। और हल करने पर हल करने के लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, कोष्टक y माइनस y का समांतर माध्य बराबर r, स्टैंडर्ड y डिवीजन y बट्टा स्टैंडर्ड डिवीजन x और x का कोष्टक x माइनस x का समांतर माध्य कोष्टक बंद। और फिर इसमें मान भर देंगे और फिर मान भरने के बाद में अपने जो उत्तर आया वो 57 उत्तर आया 57। अनुमानित जो मांग है वो अपनी आई 57 आई, अपनी अनुमानित मांग 57 आई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित सूचना से y का अक्ष पर प्रतिगमन समीकरण की गणना कीजिए। इसमें हमें दिया गया है सिग्मा x बराबर 30, सिग्मा y बराबर 40, सिग्मा x y बराबर 214 और सिग्मा x स्क्वायर 220, सिग्मा वाई स्क्वायर 350, n बराबर 5। इस प्रकार ये दिया गया है। इसको हम अब हल करेंगे। पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x बराबर हो गया y बराबर a प्लस bx और इस प्रकार b का मान हम ज्ञात करेंगे। इसमें ये a बराबर बड़ा कोष्टक सिग्मा वाई डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस छोटा कोष्टक सिग्मा एक्स वाई डॉट सिग्मा एक्स
छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बटा सिग्मा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक सिग्मा एक्स कोष्टक बंद स्क्वायर कोष्टक बटा कोष्टक बंद। इस प्रकार इनका हम पहले मान रखेंगे। 110 इंटू 220 और 314 इंटू 330 और इसी प्रकार 5 इंटू 22 और 30 स्क्वायर और इनका हम हल करेंगे तो इस प्रकार आ गया। और इस प्रकार एक अचर है वो 11.9 आ गया। और इसी प्रकार y का अचर है वो इस प्रकार आ गया 0.65। और फिर हम y में इस समीकरण को मान को हम भर देंगे, इसलिए y बराबर 11।